परदेश में जा करके करो, मगर जीव के कल्याण का तो साधन एक ही है, वो है जिनका नाम भक्ति है। और भक्ति केवल एक ही साधन को नाम नहीं है। कोई भजन गाबा बजाबा नहीं भक्ति न है, कोई और ने बातें सुनाबा नहीं भक्ति न है, कोई महाराज बने घूमबाल वाला नहीं भक्ति न कहे। जितनी भी जीव के कल्याण की सामग्री है, गुन्नू म्यूजिक अजमेर और प्रोप्राइटर रिकॉर्डिंग करता दिनेश जी जोधावत, मान्यवर दिनेश जी जोधावत, उनकी तरफ से 501 रुपया भगवान गुरुदेव के नाम भेंट किया। सदा कृपा बनी रहे। इनके YouTube चैनल के माध्यम से जो आप ये सत्संग सुन रहे हो, ये फिर YouTube चैनल के माध्यम से मोबाइलों में भी सुन सकते हो। और दिनेश जी का इन क्षेत्र में जब भी आता हो, अनेक कार्यक्रमों में संयोग बनता है। और जो इनके चैनल के द्वारा बहुत सी जगह की सत्संग है, आपको सदा के लिए और दूर दूर तक घर बैठे लोगों को सुनने को मिलती है। ये इनका बहुत बड़ा योगदान और पुरुषार्थ है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दिनेश जी के लिए भी एक बार सभी ताली बजाएं। 50 रुपया कबूतर दान में। इसलिए भक्ति एक ही साधन रो नाम नहीं। चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, मोक्ष कारणम सामग्रिया भक्ति रेव गरियसी स्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विद्यते। यानी जीव के कल्याण की, यानी सकाम शुभ कर्म से लेकर आत्मज्ञान तक जितनी भी सामग्री है, सबका नाम भक्ति है। ज्ञान आपने कान, आँख्या, नाक, मुंडोक, हाथ, पाँव, पीठ, छाती, पेट, मोर, ये सारा अंग है। अब आपन कोई पूछ ले भाई, मन का किसी चीज न खेच, कांदड़ा न खेच, आँख्या न खेच, नाक न खेक, मुंडा न खेक, हाथा न खेक, पगा न खे, मन किसी न खे। तो अपन यो ही जवाब देनी पड़ी, सारी चीजा न मन खे। इस तरह जीव के कल्याण की जितनी सामग्री है, वो सारी की सारी भक्ति है। और ये साधन जी के अंदर कौन है? शुभ कर्म करो भक्ति, नीति पे चलो भक्ति, दान पुण्य करो भक्ति, माता पिता की सेवा करो भक्ति, कोई दुखी अनाथ की सेवा करो भक्ति, गरीब की मदद के लिए खड़े हो वह भक्ति, संत महापुरुषों की सेवा करो भक्ति, ये सत्संगे करो भक्ति है। यज्ञ हवन जो भी प्रतिष्ठा है आप करो, सारी की सारी भक्ति। धर्मशास्त्र पढ़ो भक्ति, आत्मज्ञान प्राप्त करो भक्ति, सारी भक्ति की भक्ति है। और ये बात ये साधन जी का जीवन में कौन है? वो चाहे रामदेवरा बाबा रगड़ तो भरो, और चाहे 4 धाम कर तो भरो, और ये बात ये साधन जी का जीवन में नहीं है, उनको भलो दुनिया में कटे होबा वालो नहीं है। चाहे 68 तीर्थ नावो, और चाहे जड़ देवा को ध्यावो, नहीं बिन भक्ति निस्तारा, अरे भक्ति बिन धूल जमारा, मत भटके रे मूर्ख आवारा। अरे चाहे 68 तीर्थ में 4 ही धाम में नाता फिरो, मगर जब तक मन को मेलापन मिट्यो नहीं है, जब तक तीर्थ नाने से भी कोई फायदा नहीं है। दादू जी महाराज वाणी में कियो भाई कि आपने गांव में कोई पाप हो जाओ ना,
आप भी न धोबा खटा जाओ, गंगा जी जावा, आस पास का पुष्कर जी जाओ है भाई। आपने गांव में पाप हो गयो, उन्हें धोबा आप खटा जावा, पुष्कर जी जावा, क्योंकि अपन भरोसो से आप सुनता आया जा, कहता आया जा कि भाई पुष्कर जी जाबाशो पाप धुल जावे है। और बोलो जो खुद पुष्कर जी में करतो वो पाप कुंड में बैठो बैठो उखड़ जाए तो पाप ने। आप गांव में करियोड़ा पाप ने तो पुष्कर जी चलिया जाओ धोबा, और घना कुंड में शू छन छन बाड़िया पटक पटक मच्छियां पकड़ता हो, वो कुंड में पाप करवाड़ा वो खट जाए तो फिर खटी आगे खड़ी मेड़ता हटी है, वो खट जाए तो। दादू जी महाराज वाणी में कियो काया कर्म लगाई कर, काया कर्म लगाई कर, और तीर्थ धोवे जाए, और दादू वहां पर जो करे कहो कहां को आए कि थारा पाप न तो तू पुष्कर जा रही हो धोबा, मगर वन पूज्य जो पुष्कर में ही कर रिया जे बैठ पाप वह खट जाए धोबा। यानी चाहे पाप पुष्कर में हुयो होवे, और चाहे पाप कचनारिया में हुयो होवे, पाप धरती में कोई का कोना में हुयो होवे, सारा पापन अनेक जन्मन पापन धोबा को तीरथ या भगवान की सत्संग की है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही। 1 करोड़ जन्म के पापी को ये सत्संग रूपी तीर्थ पवित्र करने में एक दिन भी नहीं लगाता है। अरे दारू को कोई मटको माथे धर और कोई चालरी हो, कोई दारू का भरियोड़ा मटका न कोई गंगा जल कर सके न कर सके, पर दारू का मटका नहीं माथे धर गंगा जी का किनारा पर चालरी हो, ठोकर लागर पड़ जाए और वो दारू को मटको ही गंगा जी में जा पड़े है। कोई कलाकार जो फिर वो दारू ने बातों निकाल दे वो गंगा जी में निकल सके। वो दारू ने गंगा जल बनवा में कतरो टाइम लगी, जो ही दारू को मटको गंगा में पड़ी और गंगा जल होगा में आधो मिनट भी भाई भाजो छान और फिल्टर करे तो निकाल ही ना सके है दारू ने भाजो। ये प्रभाव है सत्संग का। रज्जब जी महाराज वाणी में की हुए पाप पुंज पुंज के बड़ा भारी नहीं, पाप पुंज अथा पाप भी, पाप पुंज कुल यानी सारो कालिबा सकल नाम सु जाए, रज्जब मद का भाजना जो फूटे गंगा मां, भाजनों के घड़ा पाप पुंज कुल कालिबा सकल नाम सो जाए, रज्जब मद का भाजना जो फूटे गंगा माई। इसलिए करोड़ जन्म के पापी को सत्संग पवित्र करने में एक दिन नहीं लगाती है। अरे जीवों को मार मार करके 21 कुआं भरने वाले रत्नाकर डाकू को अरे रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनाने में ये सत्संग एक जन्म नहीं लगाती है। वो सत्संग का प्रभाव है बंदों, इसलिए ये भक्ति की ताकत है बंदों। इसलिए कहा चाहे 68 तीर्थ नाओ और चाहे जड़ देवान ध्याओ है। कोई भैरव जी ने पूज तो भरे, कोई माता जी ने पूज तो भरे है, कोई सकस भौमिया जी ने पूज तो भरे, कोई फलाना देवता ने पूज तो भरे। क्यों पूजे? पहली बात तो देवता का बाग्या कौन फुरे जो फोकट को सुख चाहता हो, यानी 5 रुपए की प्रसाद में या 5 रुपया का अगरबत्तियां का बड़ा में 50,000 को फायदो चाहता हो, वो रपटिया भरे देवता। दो नारो तो 10-20 रुपया को करनो डिमांड कतरी की मारो छोरो नौकरी लाग जाओ है, मारा छोरा छोरी को कोई शादी ब्याह हो जाओ, हमारी बीमारी में जो 1 लाख रुपया लाग वाला वो फोकट में खर्च हो जाओ, 20 रुपये का 2 दाड़ा में है। या कोई मारे घर में 10-20 हजार 50,000 को फायदो हो जाओ, 5 रुपया का अगरबत्तियां का पूरा में
तू थागा 5 रुपया का शर्ट 50,000 देवा न तैयार है, तो 5 रुपया को तू ना रोका बाप न तैयार को न कर सके। ऐ फोकट को सुख चाबाड़ा। और ध्यान देना कसियाए देवता की ताकत को न कोई न सुख दे सके या दुख दे सके। देवा को अधिकार तो केवल भगवान नहीं है, देवा को अधिकार तो भगवान है, भगवान के अलावा और न देवा को अधिकार है ही नहीं। है दादू जी महाराज वाणी में क्यों है, देहन हारा साइया, देहन हारा देवन हारा साइया, और जिन दिया ओजूद, उर्दू भाषा में ओजूद के शरीर में, देहन हारा साइया और जिन दिया ओजूद। दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद है। अरे बीच का की तो शोभा ही है कि मोदी सरपंच साहब दे तो छोको, प्रधान साहब दे तो छोको, और प्रमुख साहब दे तो छोको, और एमएलए साहब सांसद साहब दे तो छोको। माल तो सारो सरकार कोई से, न तो सरपंच का बाप और न एमएलए साहब का बाप। माल तो सारो ही सरकार को ये दे तो कौन रही है, गवर्नमेंट दे रही है, सरपंच साहब दे रही है। सरपंच साहब देता तो होगा, पिताजी ने भी दियो को भली दे देता है। कोई एमएलए साहब दे रहा तो होगा, पिताजी ने भी दियो को भली दे देता। देवा वाली तो कौन है, सरकार है, गवर्नमेंट है। मगर नाम किनका है, एमएलए साहब का, प्रधान साहब का, प्रमुख साहब का, सरपंच साहब का। इसलिए ये देवताओं का तो नाम है, देने वाला तो दुनिया में भगवान है। होई निचिंत करे क्यों चिंता, चोंच दई सो चिंत करेगो। पांव पसार परियो किन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिते जड़के थड़के पुनि पाहन में पहुंचाई धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदर काई तू भूख मरेगो। अतरा ने जो देव थन को ने दे करे बेटी रा बाप, सुंदर तेरे पेट की तो को चिंता कौन। विश्व भरण भगवंत है तू पकड़ बेट रे मोन है। इसलिए कहा है, अरे जब एक भगवान से मांग लिया तो दर दर के आगे भिखारी बनना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, दर दर के आगे भिखारी बनना और ना ही पड़ेगा। और मांगना है तो भगवान से भक्ति मांग लो, एक चीज फिर मांगना नहीं पड़ेगा। है अपनी बुद्धि इतनी छोटी है, एक चीज मांगती है, एक चीज मिल जाती, दूसरी चीज की कमी होती, उनका दुख खड़ा, दूसरी मिलती, तीसरी चीज का दुख खड़ा। और जब भक्ति मांग लोगे तो कोई चीज बार बार मांगने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति भगवान की बेटी है, भक्ति भगवान की बेटी है। सुंदरदास जी महाराज की ग्रंथावली में, भक्ति सुता पर ब्रह्म की आई इन संसार, उत्तम पर ढूंढत फिरे माया दासी लार। कोई गरीब को छोड़ो, करोड़पति की बेटी के पढ़ने जावे तो का घर को दुआड़ो तो बेटी का बाप हो, करोड़पति बाप ढाई जो दजी में खड़ जा रहे। और बाद को मामलो तो बाद में है, मगर वो बेटी को बाप जो ढाई जो दे बीमी, वो गरीब का घर को दुआड़ो निकल जाया करे। इसलिए भक्ति भगवान की बेटी है। भक्ति से जिसका नाता जुड़ जाए और फिर उसके घर में गरीबी रह जाए तो फिर भक्ति की क्या ताकत है, फिर भक्ति की क्या ताकत है। इसलिए रज्जब जी महाराज ने कहा, रज्जब प्रभु के पंत में कहा दरिद्र का खोज। अरे सेवा सुमरण देखता रे बैठा मांडे मोज। अरे भक्ति के रास्ते में पांव धरने पर ही सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है। और भजन तो गणा छड़ा छड़ा गाओ, मारा सदगुरु कर दी मौज, मारा सदगुरु कर दी मौज। अरे सदगुरु कहीं की मौज कर दी, या सरकार ये गवर्नमेंट बीपीएल का कुणी का दे रही जी गाड़ो गुड़ियों करा तो है। माँ बापा ने तो 200-500 रुपया पेंशन सरकार दे रही, महीना का जी क्यों बीड़ी तंबाकू को गुजारो। और ये सदगुरु कहीं की मौज करी है। अरे महात्मा रामदास जी वाणी में कियो है, राम मिलिया जाका रामदास रे, समाचार है एक, रिद्धि सीधी करना पड़े जगी सेवा करे है अनेक।
ये है भक्ति की ताकत। तो सुंदरदास जी महाराज की रिद्धि और सीधी जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कह तो ताके सभी की गुलाम है और अधिक प्रशंसा करी हम कैसे कह सके, ऐसे गुरुदेव को यो हमारा प्रणाम है। ये भक्ति की ताकत है बंदो, मगर मिलेगा कब? जब भगवान की भक्ति करोगे। अरे आप आरती गाते हैं, आरती की एक लास्ट लाइन आती है, विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। क्या कहा? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। उनकी बढ़ाओ भक्ति? माता जी की, भैरव जी महाराज की, सगस जी बोमिया जी की। उनकी बढ़ाओ बूता बूता की। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, क्योंकि जो भक्ति की तो शुरुआत की, भक्ति का तो प्राकट्य संतों की शरण से होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम करे शिवरी को, हे शिवरी संतों की शरण को सरेंडर हो जाना ही भक्ति की जीवन में शुरुआत है। अब आवा साधुआ शू तो मुंडो मरोड़ा है, साधुआ शू तो मुंडो मरोड़ा। अरे एक क्षेत्र में तो मैं देखी है, साधुओं से तो ज्यादा कबूतरा ने माना लोग, साधुओं से तो ज्यादा कबूतरा ने ज्यादा माना है। अरे बाबा जी को लियो दियो कहीं आडो आओ, कबूतरा ने दियो। अब ये नहीं ओपरो सोचे पूरो भाई कबूतरा करसी अपनी मुक्तियां, यो तो पेटेंट करो सोते। अरे कबूतरा मुक्तियां करता हो तो 10-20 कबूतरा पाल लियो, जो कलेश ही कटे है। भगवान राम कह रहे नारद से मद भक्त से भगता, हे नारद जो डायरेक्ट मुझे भजता है वो मेरा भक्त तो है मगर आधा भक्त है। नारद ने कहा प्रभु पूरा भक्त कौन है? मद भक्त से भगता, जो मेरे भक्त को भजता, मेरे संत को भजता है, हकीकत में मेरा वही पूरा भक्त होता है। अपनी सोचकार भगवान कह क्या रहे हैं? कोई गर्भवती मां ने नोतो दे दो, बोलो एक नोता में कतरा जना आवे? 2 जना आवे। कोई गर्भवती मां ने नोतो दो, एक नोता में 2 जना। नोतो तो मां ने दियो पर पेट को बालक भी तो आई ना, साथ में आई है। इसलिए एक संत को बुलाने पर भगवान तो अपने आप आता है, भगवान को बुलाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान तो निराकार है। भगवान आप हेरवा जावा तो आपने न कहीं भगवान को आधार कार्ड थोड़ी है जो आप होटल ठिकाना में जार ढूंढ दिया खटो एरी। भगवान संत के आने पर भगवान अपने आप आता है। और बोलो गर्भवती माँ भोजन करती है, अपन जिमाता तो एक और जीमते कितना है? 2, क्योंकि माँ तो जीमती है मगर माँ के अंदर का बच्चा भी तो दूध पीता है और दूध उससे अनकाई तो बढ़ता है, अनजल का। जिमाया एक को, अंदर के बालक का भोजन अपने आप होता, अलग से नहीं जिमाना पड़ता। इसलिए संतों की सेवा से भगवान की सेवा अपने आप होती है, दोबारा करना ही नहीं पड़ता है। मगर अरे ज्ञान की बातें कहाँ है और अपनी सोच कहाँ है? बोलो जीवन में बदलाव और जीवन में सुख शांति आए कहाँ से? इसलिए आपकी दशा तो यह हो रही है, आलस में बिना लगना तो दुख पावा, राम जी में समय पर देवता में दोष लगावा। एक औरत इतनी जोरदार आलसी सी, जोरदार आलसी, मान दर्दली, कहीं भी साफ सफाई सो न रहती। उन्हें डोल कवर खंत भी हुई, लकड़ा को मिल गया, वो भी जोरा को आलसी, मान दर्दली, दोनों एक माज नहीं मिल गया। एक दिन रात को टाइम जो गर्म सो रही हो, जो पानी का फरांडा पे एक लोटियो तिरियो पानी को जी, घर का डांडा पे एक बीसू जा रही हो ना, वो लोटियो भी उगाड़ो इसो। बीचू का पग छूट गया नहीं जो, वो पानी का लोटिया में जा पड़ियो बीच। अभी यो भी आलसी जो रात में पानी पीबा उठ्यो न,
आलसी को जो उजाड़ो कर भी न देखे उन गोल भी न पुटके और जो जबाड़ो कर ऊपरा गली से इधर आयो जो है वो बीचों को आसन सीप में जाला गया। अगवाओं की जीभ सूझ की न जो जाटियों की जो मुंडा के 4 आंगल 12 खड़ी रहे हो काल क्या की नहीं फांसी अंदर कुछ ही कौन है। और जी महाराज अब घर का घर या छोरा कहो और अवा जीव तो फांसी अंदर कुछ ही कौन जो बोले भी क्या आई कर रहे हो गांव का न घर का न देखी रे छोरो बेटा में क्यों कटाई छोरा को कटाई पग पड़ गयो भैरों जी के 4 बाजो करायो। एक आदमी ने भैरों जी को भाव आयो उठे भी गणा दिना को एक मोर की फांकड़ियों को फंकोतरी हो जाओ और वो फंका में भी बैठो जो पीछे भैरों जी को भाव आते एक डोगरी आगे बैठ खरीदे अंदाजा मारी भी खा जाता डोगरी के भी माता का बाल उठ लिया जा माता को अपना थोड़ो लुगड़ो फाट लियो उजाड़ो देवानो फंकोतरी न डोगरी के माता पर अरार के बीचों न चटकाए जे कपाल पर डंकी डोगरी खेजरे मारा तनी यो कहीं पड़ियो दियो रे वहां भी 12 पारती के लपड़ी एक आदमी सोची गई एक ही आंख थी वो भी आगे बैठ गए अंदाजा मारो भी आदो मातो दुख दोजी आंख में करियो फंको जो उठी भी आज क्यों दिन कर गयो अंधारो गांव का देखी रे मारो तनी अशो कर दो खदी ना आयो आज तो आज राजूरी पड़िया दे रही हो अब तो खुद ने बेरू जी को बाव आ रही हो जोई वो भंका ने मुंडा के नाक कड़ारो कर रही हो जी अरार के खुद के नाक की ठोटी मत्री से बीचों न डंगी भंका ने भाग रखे जराम खोर वो चढ़ा जोरा देखा ही मकाई पड़ा चल जड़ा दे बीचों पड़ियो जी जी के जीव मत्री जी जो इशारो कर रखा जरा मारे भी यो इतरी बाड़ी दिखे दे है इसलिए कि वो अपना लखना सुन बेकूबाई से मूर्खता से दुख पावे और ये दुनिया भगवान को देवता को या समय को भाग्य को दोष बताती फिरे इसलिए कहा है कोई ऊत भजे कोई भूत भजे है कोई रात जगाई भरावत पाटो जंद जुजारई प्रेतम पूजत थान बनावत रोपत भाटो देवत को तन भाव भरावत डील मरोड़त खावत आटो भारती पूर्ण थाक चुके सब है सुख को समझिया बिन घाटो जितना जीवन में समझ ना आवे जितना यो दुखा को दवालो निकलवा वालो नहीं है वीराओ है अरे संत कहे दिन को नहीं धीजत झूठ जहां भरमार पड़ी है झूठ जहां दुनिया सब जाकर द्वार लगार कतार खड़ी है अरे संत समागम होई जहां पर नाई रुके मन 4 घड़ी है अरे भारती पूर्ण अरे संत थके सब ढोंगिन की सरकार पड़ी है अरे भगवान की सत्संग हो जटा एक घड़ी बैठ वो भी दोरो और थोड़ी नार की नजर जोड़ रखे जाना भाई मैं बाहर तो जाऊं तो 4 बजे को आ रखे तू तारा समाचार बोले पूरी रात आके मसल तो रहे ऊपर नींद तो ना वे अरे जितनो भरोसो
पाखंड में है। अगर जतरो भरोसो भगवान में हो जाए अरे तो कहीं दर दर पे भटकना ही नहीं पड़े, किसी को पूछना ही नहीं पड़े, किसी की खुशामदी की जिंदगी में जरूरत की नहीं पड़े। इसलिए संतों ने कहा है मत भटके मूर्ख आवारा, अरे भक्ति बिन धूल जमारा। चाहे 68 तीर्थ नाओ और चाहे जड़ देवाने ध्याओ, नहीं बिन भक्ति निस्तारा, अरे भक्ति बिन धूल जमारा। चाहे अष्ट सिद्धि नव निधि हो, चाहे विद्या कला सब विधि हो, है बिन भक्ति जो वीरता सारा, अरे भक्ति बिना धूल जमारा। 8 सिद्धि 9 निधि मिल जाए फिर भी भक्ति नहीं है जीवन में तो इस जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे हनुमान जी की नहीं उड़ जाते हुए, चाहे पानी में चांदर बता देते हुए, चाहे आग में खड़ो रह जाते हुए, 1000 मनका के बीच में जो गायब हो जाते हुए, छोटा शरीर ने बड़ो पहाड़ की नहीं कर लेते हुए, बड़ा शरीर ने सूक्ष्म माछर की नहीं कर ले, तो ये 8 सिद्धियां हैं। आए चाहे कोई न वश में कर ले तो ये 8 सिद्धियां मिल जाए। 9 निधि, निधि के खान चांदी की, सोना की, तांबा की, लोहा की, पीतल की, ये सारी खानियां मिल जाती हो। हीरा पन्ना जो हरात की अतरा मिलता सातर भी भक्ति नहीं है तो नरक में ही जाना पड़ेगा है। इसलिए कहा है बिन भक्ति जो वीरता सारा, अरे भक्ति बिना धूल जमारा। फिर कहा चाहे राज सर्वभूतल हो, चाहे शस्त्र 10 गज बल हो, सिकंदर बादशाह की नहीं, अशोक सम्राट की नहीं, पूरी धरती को राज मिल जाए, चाहे शस्त्र 10 गज बल हो, गज के हाथिया ने शस्त्र के 1000 ने, ये 1000 हाथिया की बराबर भी ताकत क्यों न हो, मगर फिर भी भक्ति नहीं है तो नरक में ही पड़ना पड़ेगा। बिन भक्ति जाई यम द्वारा, अरे भक्ति बिना धूल जमारा। मत भटके रे मूर्ख आवारा, ये भक्ति बिना धूल जमारा। फिर क्यों है चाहे भूप सगर समकुल हो, गणा के महाराज ये तो भजन नहीं गाया जी, भक्ति तो वाम संत तो वन खा जा न खा जा रहे। अरे फलानी जगह ये को यो महाराज एक बार जो तेली कम पड़ गयो, घी कम पड़ गयो ना, 10 पीपा कट गया तेल का, जो पानी का कुंड में पर वो मैं रसोई बनवा दी। वो ऐसा संत मैं क्यों जो 10-20 पीपा ने का बनाया तेल की, उन्हें बिशलपुर की पाल में लार खड़ो करता जो सारा कोई द्वारो खड़ जाता भाई, पूरा ही बिशलपुर को की हो जाता तेल बढ़ जाता तो आपने तो फोड़ा ही न पड़ता ना राजस्थान में तो है। इसलिए कहा है महात्मा कबीर ने कहा है सिद्ध न तारे, महात्मा संत दास जी ने कहा वाणी में, सिद्ध न तारे तन आपनो, अरे संत उबारे देश, भूमि पवित्र संत दास संत चरण प्रवेश। कोई 8 सिद्धियां पाबाड़ो खुद की मुक्ति न कर सके, मगर संत में वो ताकत होती है, एक संत चाहे तो लाखों का कल्याण कर सकता है। इसलिए कहा है बिन भक्ति समझ सब छारा रे, भक्ति बिन धूल जमारा। चाहे भूप सगर समकुल हो, 60,000 वंशता राजा सगर करे, चाहे अतरो बड़ो परिवार भी हो जाए तो भी आपा में भक्ति को न तो परिवार भी आपा न नरक सो न बचा सके। चाहे भूप सगर समकुल हो, चाहे धन जो कुबेर अतुल हो, चाहे कुबेर की नहीं माया की नगरी धन की मिल जाए, बिन भक्ति समझ सब छारा, अरे भक्ति बिन धूल जमारा। तो जिंदगी को सार कही है, यही सार समझ चित धर के, अरे साधन भक्ति ज्ञान का करके, भारती पूर्ण उत्तर भव पारा, अरे भक्ति बिना धूल जमारा। मत भटके रे मूर्ख आवारा, पर भक्ति करबो भी सहज नहीं है। भक्ति पंथ कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गयो तो फल चाक लियो और गिर गयो तो चकनाचूर। गवाड़िया गाया पेशिया चरा लिया,
और खजूर का पेड़ के नीचे खजूरा खा गया। एक महाराज मारवाड़ से आ गया। अब मारवाड़ पकती खजूरिया नो ग्वालिया ने खजूरा खाता देख महात्मा क्यों रे बेटा हो कहीं खाओ रे। ग्वालिया खेरिया का आकाश पर खाओ आशा कहीं खाओ रे का आकाश पर खाओ आशा के मन भी तो जीवन रे तो वह खूब लटकरिया खजूर थई तोड़ दियो ना। अब मारवाड़ पर खती खजूरिया 9 बजे बाबा जी ने कहीं तोल खजूरा ज्ञान तोड़े। कोशिश करता करता चढ़ तो गया खजूर के ऊपर और वो खजूर की गड़ के डाल के जार लट गया ना। वातरी गाड़ी रहे तो 10 जना लटक जाओ तो लट उठे। और वो डाल ना पकड़ तोड़बान जोड़ा खाया ना महात्मा जो है। अब तो बाबा जी का वो भेड़ का शू भी पग छूट गया जाने बालाजी का मंदिर में बजर घंटों लटके गया नहीं लटक गया वो फाबा टका को ना पाता। थोड़ी देर हुई मारवाड़ शू एक रेबारण भी आ गया ऊँट ले ग्वालिया खजूरिया खा रिया जो क्यों रे भाया वो कहीं खाओ रे का आकाश पर खाओ मां नहीं दियो रे कहूं बाबूजी मुझे ले रियो खजूर का ऊपर दोजी तरफ थे लटक जाओ। रेबारी खेरियो जे रेबारण ने फेड़ ऊंचो गणू अशियान तो पुगली को ना अशियो काम कर मुंह तो ऊंट न खड़ो करो जो खजूर के नीचे और तो ये ऊंट पर चढ़े दो याद शू बाबा जी का पगान पकड़ी चढ़ जाए खजूर के ऊपर। रेबारी जो खजूर के नीचे ऊंट न खड़ो करी और रेबारण ऊंट पर चढ़े अरार के महाराज का पगान पकड़वा लागी। महाराज क्यों का खबरदार हाथ भी लगायो तो मारे तो भली खतरा की घंटी बाजरी से खरों खरों आ रही हो जो रांड थो भी मारे बरबटियां पड़ी करे। रेबारी कह रही हो जे यो तो यहाँ नहीं कह दो तू तो पकड़ ले एका तो दोनी हाथ ऊपर उड़जरिया तक खेताड़े रेबारण पली जो बाबा जी का दो ही पगान जा पकड़िया। अब बाबूजी तो पकड़ सो पहली तो थेमली बांधिया तो बोतो ही लगाया सो अब वो फाबा टकिया को ने भेड़ के जो ज्यादा फचाड़ा फा क्या ना पटक फचाड़ करिया ना जो है वो बोतो लगाया सो जो बाबूजी वो सो जो ही खुल गया। अब पगान पकड़ रेबारण ऊपर जाएगी जो दिन में ही तारा दिख गए। लाज गणी आई जो नीचे नाड़ कर रेबारण करे जगह ऊंट ने देखी का अपन की रीति के यात्रा हार के ऊंट हो जो थोरू जो कहते बाबूजी सिंह गली तो और एक डबल डब्बो और बंद किया तो कहां तक गाड़ो रे बाबूजी करियो जरे भवानी मारा पगान छोड़े ले के स्वामी जी थे ही छोड़ो आता ना अरे बाबा जी का छोटिया जात्र दोनी खरी हाजर नहीं थे ग्वालिया कड़ी ताले बजाए का आयो ने मुझे आकाश फड़ा को है यो ही भक्ति को पेड़ है भक्ति पंत कटीन है जैसे पेड़ खजूर चढ़ गयो तो फल चाक लियो और गिर गयो तो चकनाचूर। इसलिए कहा है भारती पूर्ण उतर भव पारा अरे भक्ति बिना धूल जमारा मत भटके रे मूर्ख आवारा। बोलो सदगुरु भगवान की भक्तों भगवान की